हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री के फोर्थ पेपर को, जिसका नाम है रिसेंट इन्वायरमेंटल इशू ऑफ इंडिया। और ये आपका 2024-25 सेशन का है। सब्जेक्ट कोड है आपका MHIS 525। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको उन प्रश्नों को देखने को मिलेगा जो आपके 2024-25 में पूछे गए हैं। इसमें देखिए, जो टाइम आपका दिया जाता है इस प्रश्न पत्र के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। और इसमें आपका कितने नंबर का होता है? मैक्सिमम 75 नंबर का होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और इधर देखिए, जैसे इसमें नोट है, इस प्रश्न पत्र में 3 खंड अ, ब तथा स, यानी 3 खंड में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी खंडों को करना अनिवार्य है और प्रत्येक खंड के सामने इसके अंक दिए रहते हैं। अब आते हैं हम लोग सेक्शन ए यानी खंड अ पे। तो जो सेक्शन ए होता है, इसमें आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं। इन 5 प्रश्नों को करना आपको अनिवार्य होता है। 5 प्रश्न में आपका एक प्रश्न 3 नंबर का होता है। इसलिए आपको सेक्शन ए से कुल कितने नंबर मिलते हैं? 15 नंबर मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, यानी इस पे आपको क्या करना है? टिप्पणी लिखना है। और दूसरा है स्थल मंडल, तीसरा है पाबना विद्रोह। आपको टिप्पणी, ये आपका 3 नंबर का है, इसलिए आपको अपने समय पर ध्यान देते हुए आपको सिर्फ 2 से 3 पेज में ही इस टिप्पणी को करना है। ठीक है। और आप इस टिप्पणी में ज़्यादातर पॉइंट वाइज चीज़ों को लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर देखने को मिलेगा। चौथा प्रश्न हमारा नील विद्रोह और 5वां है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सेक्शन ए में आपका जो प्रश्न होता है वो आपके सिलेबस से कहीं से भी आ सकता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान देंगे। जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर आता है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, स्थल मंडल, नील विद्रोह। ये सारे प्रश्न जो हैं आपके हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। अब आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी से आपको 20 नंबर मिलते हैं। इसमें आपको कितने क्वेश्चन करने रहते हैं? इसमें आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं और एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होता है? 5 नंबर का होता है। तो देखिए, इसमें जो आपके प्रश्न होते हैं वो 8 होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन ही करने होते हैं। दूसरे का पहला प्रश्न देखिए, पर्यावरण पर आर्थिक विकास के दुष्परिणामों की समीक्षा कीजिए, अथवा ब्रिटिश कालीन भू राजस्व नीति के विशेष संदर्भ में भारतीय कृषक आंदोलनों के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व नीति के विशेष संदर्भ में भारतीय कृषक आंदोलन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न को आप जरूर से देख के जाइएगा। तीसरे का पहला प्रश्न देखिए, पर्यावरण की बहुविषयक प्रकृति के बारे में उदाहरण के साथ समझाइए। और अथवा ब्रिटिश कालीन भारत में वाणिज्यिक कृषि के पर्यावरण पर प्रभाव को रेखांकित कीजिए। यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप देख लीजिएगा जरूर से। चौथा है, क्या भारत पर्यावरण संरक्षण के प्रति सदैव जागरूक रहा है? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अथवा अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं? इसके प्रयोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी आपका नवीकरणीय अनवीकरणीय मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों ही प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपके परीक्षा में हर साल जरूर ही पूछे जाते हैं। इन दोनों में से आपको एक प्रश्न करना है। इसका जो आपका यहाँ पे कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। तो आप इसे मैक्सिमम 4 से 5 पेज में ही करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा आपको लेंदी लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे आपके समय की बर्बादी होगी और आपको नंबर भी अच्छा नहीं मिलेगा। फिर देखिए, 5वां प्रश्न में पहला है,
पर्यावरण पर मानवीय क्रियाकलापों के प्रभाव का विवरण दीजिए, अथवा ब्रिटिश भारत की सिंचाई नीति पर निबंध लिखिए। ये दोनों ही प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपके हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं सेक्शन सी। तो सेक्शन सी से आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं? सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सेक्शन सी से आपको पूरे के पूरे 40 नंबर मिल रहे हैं, और 40 नंबर मिलने में सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन ही करने होते हैं, यानी 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, और इन 2 क्वेश्चन से आपको कितने नंबर मिलेंगे? 40 नंबर मिलेंगे। तो आपको जो सेक्शन सी है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, और ज़्यादा किसी भी प्रश्न पे आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। इसका आंसर ये आपके जो 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इसके लिए आप 5, 6 या मैक्सिमम 7 पेज में ही इसका आंसर दें। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो आपकी हेडिंग होती है, हेडिंग एंड जो आपके सन होते हैं या फिर कोई जो नाम है या फिर आप जो कोटेशन करते हैं, उससे आपको क्या करना है? हाईलाइट करना है, ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। तो सेक्शन सी में देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छठा प्रश्न हमारा, पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में धर्म एवं संस्कृतियों की भूमिका का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार भी ये प्रश्न पूछा गया था और इस बार भी ये प्रश्न पूछा जा रहा है। 7वां प्रश्न हमारा, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्या हैं? उनके प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया कि अनवीकरणीय और नवीकरणीय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। 8वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में हुए औद्योगिकरण ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया? वर्णन कीजिए। और 9वां प्रश्न हमारा, ब्रिटिश कालीन भारत में रेलवे के विकास ने पर्यावरण पर क्या प्रभाव डाला? विवरण दीजिए। तो देखिए, आपका ये प्रश्न 9वां, 8वां और 7वां, ये सभी जो और आपका छठा, ये जो सारे प्रश्न हैं ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके पिछले एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं, या तो शॉर्ट में, या तो लॉन्ग में, या वेरी लॉन्ग में पूछे गए हैं। तो आप इन प्रश्नों को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और इन्हें देखने, इनके जो आंसर हैं उन्हें समझने के बाद ही आप परीक्षा में बैठिएगा, जिससे आपके जो परीक्षा में नंबर है बहुत ही अच्छे आएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।